फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। फ्रेंड्स, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट्स का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर की कुछ महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट्स की, जिन पे हम चर्चा करेंगे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो अंग्रेजी भाषा के सबसे महान और दूर तक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। ही इज़ एन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, वो एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे। ही वाज अ सोनेटियर आल्सो, वो एक सोनेटियर भी थे। फ्रेंड्स, ही वाज एन एक्टर, एन एक्टर, वो एक एक्टर भी थे। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं हिज बर्थ प्लेस एंड पेरेंट्स की, उनके माता पिता और जन्म स्थान की। तो फ्रेंड्स देखिए, ही वाज बॉर्न ऑन अराउंड 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को, क्योंकि 26 अप्रैल को इनका बैप्टाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था? बैप्टाइजेशन हुआ था इनका, और जन्म से 3 दिन बाद ये बैप्टाइजेशन होता है, इसलिए 23 अप्रैल को ही इनका जन्मदिन माना जाता है। और फ्रेंड्स, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये इनका बर्थ प्लेस, इस पे क्वेश्चन आता है, तो अपॉन एवन ही लिखें आप। द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, और ये जॉन शेक्सपियर के सबसे बड़े बेटे थे। और जॉन शेक्सपियर कौन थे? ए प्रॉस्परस ग्लोबर, एक चमड़ा व्यवसायी थे। एंड लोकल डिग्निटेरियर, और स्थानीय समृद्धशाली लोगों में उनकी गिनती होती थी। फ्रेंड्स, एंड मैरी एडन, और उनकी माता जो थी मैरी एडन थी, द डॉटर ऑफ अ वेल्थी फार्मर, एक धनवान किसान की पुत्री। अब इनकी एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो देयर आर नो रिगार्ड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर से एजुकेशन। विलियम शेक्सपियर की जो एजुकेशन थी वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर को जो है संभवतः किंग्स न्यू स्कूल, जो स्ट्रेटफोर्ड में ग्रामर स्कूल था, वहाँ इन्हें भेजा गया था, जहाँ इन्होंने लैटिन और ग्रीक की शिक्षा ली, इसीलिए इन्हें स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक कहा जाता है। और फ्रेंड, यहाँ इन्होंने थियोलॉजी, धर्म की शिक्षा, रियोट्रिक, और जो उस समय की जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी। और कैथोलिक जो धर्म था उसकी उत्थान के लिए जो वहाँ शिक्षा दी जाती थी वो ग्रहण की। फ्रेंड्स, इन्होंने जो चलने फिरने वाले ड्रामा होते थे, ट्रैवलिंग थिएटर जिन्हें बोलते हैं, लोग जगह जगह पर रुक रुक कर थिएटर दिखाते थे, तो उनसे भी इन्होंने 1560 और 1577 में शिक्षा ग्रहण की। आगे हम इनकी मैरिज की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो शादी है वो जब ये 18 ईयर्स के थे, तो विलियम शेक्सपियर की जो मैरिज हुई थी वो अन्य हैथवे से हुई थी, और इनके 3 बच्चे हुए थे। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं इनके जो 3 बच्चे थे। फ्रेंड, उन पर बात करते हैं, हेमनेट, जोदित और सुसाना। फ्रेंड्स, हेमनेट की मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर। फ्रेंड्स, लॉस्ट ईयर कौन कौन से हैं तो कोई जानता नहीं इनके। इन्होंने जब डियर पोचिंग की थी 1587 में, द लास्ट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ हिज यूथ इन स्ट्रैफर्ड एवन, तो ये 1587 से 1592 तक ये इनका जो है लॉस्ट ईयर माना जाता है। व्हेन ही इज़ फर्स्ट मेंशन्ड इन लंदन, देयर इज़ मच स्पेकुलेशन अबाउट दीज लॉस्ट ईयर्स, इंक्लूडिंग स्टोरीज दैट शेक्सपियर वाज एक्सिल्ड फ्रॉम बार्बिकशायर फॉर डियर स्टीलिंग फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। थॉमस लूसी के जो पार्क था वहाँ से इन्होंने डियर पोचिंग की थी, और डियर पोचिंग की वजह से ही इन्हें बार्बिकशायर के लिए जाना पड़ा था। आगे हम बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने लंदन जाके लंदन प्ले हाउस में एक एक्टिंग स्कूल था, थिएटर गोएड से ये जुड़ गए, और ये क्या करते थे, वहाँ घोड़े पकड़ते थे शुरुआत में। अब शेक्सपियर के वर्क की बात कर लेते हैं जो शेक्सपियर ने लिखा। तो फ्रेंड्स, बिटवीन अबाउट 1590 एंड 1630,
1590 और 1613 में शेक्सपियर रोट एट लीस्ट 37 प्लेज, 37 प्ले लिखे इन्होंने, और कोलाबोरेटेड भी थे और सेवरल मोर, कुछ इन्होंने खुद लिखे थे और कुछ कोलाब्रेशन में लिखे थे। हिज 17 कॉमेडीज, 17 कॉमेडियाँ हैं, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मर्चेंट ऑफ नथिंग है। एमंग हिज 10 हिस्ट्री प्लेज, इनके 10 हिस्ट्री प्ले जो हैं उनमें हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड मोस्ट फेमस एमंग हिज ट्रेजडीज। और इनकी जो ट्रेजडी की हम चर्चा करें, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। फ्रेंड, इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी जिसमें वीनस एंड एडोनिस, पिलग्राम पैशनेट, और इनकी कई और भी पोएम थी। फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ सोनेट लिखे थे और इनके सोनेट जो थे लगभग 154 यानी 154 सोनेट थे, और जो थॉमस थॉर्पे ने 1609 में पब्लिश कराए थे। फ्रेंड्स, इन्होंने जो सोनेट लिखे थे वो हेनरी रिस्ले, यानी इन्हें WH बोला जाता है या HW, और मैरी फिटन, जिन्हें डार्क लेडी के रूप में संबोधित किया गया है, और क्यूपिड जो लव गॉड हैं, उनको इन्होंने डेडिकेट किया था। फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर, जब विलियम शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी थी वो कैसे बढ़ी, 1692 में फ्रेंड्स, 1692 में शेक्सपियर वेल नोन इनफ एज राइटर एंड एक्टर टू बी क्रिटिसाइड बाय जीलस राइवल रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने जलन में एक इन पर लेख लिख दिया था, अपस्टार्ट क्रो कहा इन्होंने, और जॉनेस फैक्टम यानी जॉनी डू इट आल कह के एक पंपलेट था, ग्रोट्स रोथ ऑफ बिट, एक ग्रोट बीइंग अ स्मॉल कॉइन। तो इन्होंने कहा कि हमारे ही पंख लेकर हम ही से हमारे ही सामने उड़ रहा है, उड़ने वाला पक्षी कहा है। और शेक्सपियर्स वर्क वर्क जो था वो क्या था, इट इज़ लाइकली दैट 1592 से ही हैड ऑथर्ड 11 प्लेस इंक्लूडिंग रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड थर्ड, मिडसमर नाइट ड्रीम, और हिज प्लेस वर सक्सेसफुल द बॉक्स ऑफिस टेकिंग from the first performance of Henry VI Part 1 at the Roge 1592 पर यहाँ $3 इन्हें मिले थे, द हाईएस्ट रिकॉर्ड फॉर द सेशन। आगे हम बात कर लेते हैं। फॉर मच ऑफ द पीरियड फ्रॉम सितंबर 1592 में द जून 1594 तक, 1592 से 1594 में लंदन प्ले हाउस बंद हो गए थे, और शेक्सपियर ने इस बीच में वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, ये इस तरह की जो पोएम थी उनकी रचना की। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। शेक्सपियर सक्सेस ग्रू थ्रू द 1590 से ही ज्वाइंड एंड बीकम शेयर होल्डर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलैंड मैन्स, जो लॉर्ड चैम्बरलैंड मैन कंपनी थी उसको ज्वाइन किया। और इन्होंने जो उसका परफॉर्मेंस थी क्वीन एलिजाबेथ के सामने किया। और फ्रेंड्स, न्यूमरस ओकेजन, कई मौक़ों पर, एंड एज वेल एज राइटिंग मोर प्लेस, कई अधिक प्ले लिखे। ही पब्लिश सेवरल पोएम्स एंड सर्कुलेटेड हिज सोनेट सीक्वेंस इन मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिपि में इन्होंने अपने जो प्ले थे वो पब्लिश कराए। हिज फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। शेक्सपियर की जो सक्सेस थी वो इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रानी जो उस समय की थी क्वीन एलिजाबेथ, इसलिए उनके सामने इन्होंने ये अपना परफॉर्मेंस किया। फिर इसके बाद में इन्होंने 1597 में एक न्यू पैलेस नाम का घर खरीदा, और ये जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट हाउस था स्ट्रेटफोर्ड में। द सक्सेस वाज नॉट untainted by tragedy, however, in 1596 his 11-year-old son Hamlet died. इनके 11 वर्ष का बेटा जो था हेमलेट, वो 1596 में एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस परफॉर्मेंस, जहाँ शेक्सपियर के प्ले का जो परफॉर्मेंस हुआ था, अब हम उसकी बात करते हैं। 1599 में शेक्सपियर्स कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलैंड मैंग टुक अप रेजिडेंस इन द न्यूली बिल्ट ग्लोब थिएटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जूलियस सीजर का परफॉर्मेंस हुआ, वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस परफॉर्म्ड देयर। परफॉर्मेंसेस एट द ग्लोब वर
डिवाइडेड इनटू 3 सीजन, 3 सीजनों में इनके जो थिएटर परफॉर्मेंस हुए थे। ब्रेक अराउंड, चारों ओर फैल गई। फ्रेंड, क्रिसमस व्हेन द प्लेयर्स परफॉर्म एट द कोर्ट, लेंट व्हेन प्लेइंग वाज इंटरमिटेंट, एंड समर व्हेन एट द प्लेयर्स टूर्ड द प्रोविंस escaping the infection and infestation of the city। जब कोई बात हो जाती थी, शहर में कोई इन्फेक्शन फैल जाता था, तब ये होते थे। गर्मियों में इनके प्ले का परफॉर्मेंस होता था, या ये कोर्ट यानी दरबार लगता था, तब करते थे। फ्रेंड्स, व्हेन क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन 1633, 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, हर सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी थे, किंग जेम्स फर्स्ट अनाउंस दैट द लॉर्ड चैम्बरलैन मैन, जो लॉर्ड चैम्बरलैन मैन जो कंपनी थी, वो किंग्स मैन के नाम से जानी जाएगी। दिस पैट्रोनेज वाज अ ह्यूज स्कोप फॉर द ट्रूप, बट शेक्सपियर was by no means a puppet playwright, and he continued to write plays that posed difficult question about kingship। तो इन्होंने ये अपने कुछ प्ले लिखते रहे, इसका उनकी लेखन पे कोई असर नहीं पड़ा। द जैकोबियंस वर्क ऑफ 1604 एंड 8, 1604 और 8 में हुआ। बर डार्कर एंड इंक्लूड द मैच्योर ट्रेजिडी, इनकी जो मैच्योर ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये आई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन 1608 यानी 1608 में द किंग्स मैन टुक ऑन अ सेकेंड थिएटर, इन्होंने दूसरा 1608 में एक थिएटर हुआ ब्लैक फ्रायर नाम से बनाया। और फ्रेंड्स, और यहीं पर इन्होंने टेम्पेस्ट नाम का प्ले जो था परफॉर्म कराया। द क्वार्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, देखिए इनकी जो पहले 1594 में इनके जो प्ले थे वो क्वार्टों में छपे थे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला प्ले था टिटस एंड्रोनिकस। दिस appeared as a small cheap pamphlet called Quarto because of the weight it printed। 18 of Shakespeare's play had appeared in Quarto edition। इनकी जो क्वार्टो एडिशन था उसमें 18 प्लेस जो थे शेक्सपियर के, वो परफॉर्म हुए थे। और इनकी जो मृत्यु का समय था 1616, वहाँ तक। इनका दूसरा जो क्वार्टो आया था, अनादर क्वार्टो जो था, वो 1642 में आया। फ्रेंड्स, पहला क्वार्टर जो था वो 1600 हम बात करेंगे फ्रेंड 1594 में आया था, सॉरी, और दूसरा 1642 में आया। अब बात हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, एज ओनली वन लिटरेरी मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रेगमेंट इन शेक्सपियर्स हैंड सर्वाइव, द अर्लीस्ट प्रिंटेड एडिशन आर आवर ओनली सोर्स फॉर व्हाट ही एक्चुअली रोट। फ्रेंड्स, फिर इन्होंने जो लिखा था वो मैन्यूस्क्रिप्ट में था। द क्वार्टो एडिशन आर द टेक्स्ट क्लोसेड टू द शेक्सपियर्स टाइम, उस समय शेक्सपियर के समय में ये होते थे। सम आर थॉट टू प्रिजर्व ईदर हिज वर्किंग ड्राफ्ट, हिज फॉल पेपर्स और हिज फेयर कॉपीज, उसकी जो अच्छी कॉपियाँ थी। अदर्स आर थॉट टू रिकॉर्ड वर्जन रिमेंबर्ड बाय एक्टर्स हु परफॉर्म द प्ले, जो एक्टरों के द्वारा याद थे वो लिखे गए। अब इसके बाद हम विलियम शेक्सपियर की डेथ पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 1613 में जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई तो उसके बाद शेक्सपियर जो थे वो रिटायर हो गए 1613 में। 23 अप्रैल 1616 को ये इनकी डेथ हो गई। और एक होली चर्च जो है ट्रिनिटी चर्च, वहाँ इन्हें बरीड किया गया है। फ्रेंड्स, और 52 ईयर्स यानी 52 ईयर्स की जो अर्ली एज थी इनका ये एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई इनकी। द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर, पहले फोलियो जो है वो 1623 में आया था। फ्रेंड्स, इनकी जो इनकी जो डेथ हुई थी उसके 7 वर्ष बाद इनके जो कंपेनियन जो साथी थे जो इनके, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। फ्रेंड्स, फर्स्ट फोलियो में 12 नाइट थे, मेजर थे, मैकबेथ, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट। और फ्रेंड्स, नेवर हैव सर्वाइव, ये कभी नहीं हुए। द टेक्स्ट वाज कोलेटेड बाय 2 शेक्सपियर्स फेलो एक्टर, जो उनके साथी एक्टर्स जो थे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, इन्होंने इसको एडिट कराया था। फ्रेंड्स, शेक्सपियर के हम
प्लेराइट की हम चर्चा कर लेते हैं। और फ्रेंड 1564 में ये पैदा हुए और 1616 में एक्सपायर हो गए। फ्रेंड्स, हाँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।